देखिए, हाल फिलहाल में बाढ़ थाना अंतर्गत 2 कांड दर्ज हुए थे और इसी प्रकार की शिकायतें आसपास के सीमावर्ती थानों में और हमारे क्षेत्र के थानों में पहले भी मिली थी। एक कांड जो 569/22 दर्ज हुआ है 28 अगस्त को, और 29 अगस्त को एक 571/22 कांड दर्ज हुआ है। इनकी डिटेल्स आप लोगों को प्रिंट जो हम लोगों का ये है, इसके माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। जो ये गैंग है, इन लोगों का मोडस ऑपरेंडाई ये था कि ये लोग मॉर्निंग के समय ट्रेन जो आती हैं तो रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पर और ऐसी जगहों पर ये लोग रुक कर सवारियों को अपनी फोर व्हीलर्स में बैठाकर फिर ठगी करने का प्रयास करते थे, और कभी कभी कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनसे भी पैसा निकालने की शिकायतें हम लोगों की थी। इस दोनों शिकायतों के विशेष तौर पर इन दोनों बाढ़ थाना के अंतर्गत दर्ज दोनों कांडों के लिए एक टीम का गठन किया गया था। इसमें बाढ़ थाना अध्यक्ष प्रदीप जी हमारे साथ हैं, और इसके अलावा बेलछी थाना अध्यक्ष ने भी छापामारी में सहयोग किया। इस टीम ने सूचना संकलन करते हुए और जो भी तकनीकी डेटा उसके आधार पर, जो फुटेज हम लोगों को मिले उसके आधार पर, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बाढ़ किस कई महत्वपूर्ण जगहें बाढ़ के अंतर्गत हम लोगों ने नगर परिषद के सहयोग से CCTV के माध्यम से कवर की हैं। इन सब के आधार पर इन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और फिर इन लोगों के सूचना संकलन के आधार पर लोकेट किया गया। तो अभी तक 4 अभियुक्त हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं। इनके नाम हैं रंजन पासवान, हरेंद्र पासवान, सूरज पासवान और सूरज कुमार। इन चारों लोगों को नालंदा ज़िले में चंडी थाना के अंतर्गत क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, और इन लोगों से प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर जो जानकारी हम लोगों के सामने आई है उसमें यह है कि ये लोग आदतन अपराधी हैं। इनमें से कई लोगों का विस्तृत आपराधिक इतिहास मिला है, और ये लोग लगभग हर दूसरे या तीसरे दिन इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पटना और सीमावर्ती क्षेत्र में महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन और बस अड्डों को ये लोग टारगेट करते हैं, और इसी प्रकार से आसपास जो यात्रीगण वहाँ पर लौटते हैं उनको अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने के नाम पर फिर ठगी करते हैं, और कई बार इस तरह के केसेस अनरिपोर्टेड भी रह जाते हैं। संबंधित थाना क्षेत्रों में जो केस रिपोर्ट हुए हैं उनके बारे में हम लोग डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, उन लोगों से डेटा शेयरिंग की जा रही है, और आगे की कार्रवाई वो थाना क्षेत्र भी करेंगे। अभी तक इन लोगों के पास से एक मोबाइल बरामद हुआ है, एक रेडमी कंपनी का दूसरा मोबाइल बरामद हुआ है, और इसी तरह से जो उस समय हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया था उसके आधार पर और मोबाइलों की बरामदगी हुई है। जिस कार का ये लोग प्रयोग कर रहे थे, आल्टो कार है, BR21X 1677 नंबर की कार है, उसको भी हम लोग साक्ष्य के रूप में अभी संलग्न कर रहे हैं, और इन्हीं लोगों के माध्यम से उस कार को इस तरह की घटना में इस्तेमाल किया गया है। इन लोगों से प्रारंभिक पूछताछ